प्यारे बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से क्लास 10th के बच्चों के लिए विज्ञान का एक मोस्ट इंपोर्टेंट वायरल मॉडल पेपर लेकर के आ चुके हैं, जो कि 27 फरवरी 2023 बोर्ड परीक्षा के लिए सबसे ज़्यादा अति महत्वपूर्ण होने वाला है। प्यारे साथियों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को विज्ञान के पूरे किताब के मोस्ट इंपोर्टेंट बहुविकल्पी प्रश्न बताने वाला हूँ, जिससे अगर आप तैयार कर लेते हो तो 27 फरवरी 2023 के बोर्ड के पेपर में आप आसानी से 95% मार्क्स अचीव कर सकते हो। ये मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ। और फिर बच्चों, इस वीडियो को देखने के बाद, समझने के बाद आप सभी को किसी और वीडियो की देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और इसी में से सारे क्वेश्चन फंसेंगे। इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं आएंगे, ये मैं 100% गारंटी के साथ बोल रहा हूँ। तो फिर बच्चों, आज की इस धमाकेदार वीडियो को एक धमाकेदार मोटिवेशन के साथ स्टार्ट करेंगे कि अरे रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर न बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल ही मिलेगी और मंजिल मिलने का मजा भी आएगा। प्यारे बच्चों, इस वीडियो के माध्यम से हम सभी पूरे के पूरे मोस्ट इंपोर्टेंट बहुविकल्पी प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं, जो कि बोर्ड के पेपर में 27 फरवरी को सीधा का सीधा छपने वाले हैं। ठीक है, तो आप सभी से हम्बल रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे। अगर चैनल पर नए होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करेंगे। ठीक है, आइए, सबसे हमारा पहला क्वेश्चन पूछा गया है, कई बार बोर्ड के पेपर में क्वेश्चन आ चुका है कि अम्लीय विलयन का पीएच मान कितना होता है? 0 होता है, 7 होता है, 7 से कम होता है या 7 से अधिक होता है? प्यारे बच्चों, मैं आप सभी के लिए अथक प्रयास कर रहा हूं, रात रात जग करके इतने बढ़िया से कंटेंट लिख रहा हूं। तो आपका भी दायित्व ये बनता है कि वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखेंगे, एक बार वीडियो को प्यार से लाइक जरूर करेंगे। तो अम्लीय विलयन का मान कितना होता है, पीएच मान कितना होता है? ये होता है प्यारे बच्चों 7 से कम होता है। ऑप्शन नंबर 3 का बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अब यही आपसे ये पूछ देगा कि क्षारीय विलयन का पीएच मान कितना होता है। मैं आप सभी को इसको मैं अगले वीडियो के माध्यम से बताऊंगा कि क्षारीय विलयन का पीएच मान कितना होता है। ठीक है, इसको मैं आगे आने वाले वीडियोस के माध्यम से बताऊंगा, वो होता है 7 से अधिक। ठीक है, अब अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया है कि विद्युत आवेश का मात्रक होता है, क्या होता है? जूल, कूलाम, वोल्ट या एम्पियर। तो विद्युत आवेश का मात्रक क्या होता है? आवेश का मात्रक प्यारे बच्चों होता है कूलाम। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। जितने भी मेरे प्यारे विद्यार्थी यहाँ पे देख रहे हैं, एक बार अपना स्कोर वीडियो के कमेंट में जरूर शेयर करेंगे और कितना क्वेश्चन गलत हो रहा है यही बताएंगे, ईमानदारी से बताएंगे, कोई हमसे झूठ नहीं बोलेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया है कि ओम के नियम का सूत्र क्या होता है? I बराबर V इंटू आर, R बराबर V इंटू आई, V बराबर I इंटू आर, नॉन ऑफ दीज। ठीक है, यानी कि इनमें से कोई नहीं। तो ओम के नियम के अनुसार क्या बोला जाता है? V बराबर I इंटू आर। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। मुझे प्यारे बच्चों पता है आप सभी लोग की तैयारी बहुत ही बढ़िया तरीके से चल रही है और आप सभी को पता है। ठीक है, चलो अगला हमारा क्वेश्चन ये पूछा गया है कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? ये बोर्ड के पेपर में हर साल पूछा जाता है और इस बार के बोर्ड के पेपर में भी 100% पूछेगा, इस बात को ध्यान में रखना है। तो निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? ये होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। कितनी होती है? निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। यदि आप पढ़ते होंगे तो एक मेरे प्रश्न का जवाब देंगे, ये बता दो कि कांच में प्रकाश की चाल कितनी होती है? किसमें बताना है? कांच में। किसमें? कांच में प्रकाश की चाल कितनी होती है? ये मेरे को अभी कभी तुरंत कमेंट बॉक्स में छाप करके बताओ कि कितनी होती है। ठीक है, अब अगला हमारा क्वेश्चन पूछा गया है कि आहार नाल के पेशीय संकुचन को क्या कहते हैं? आहार नाल के पेशीय संकुचन मतलब होता है सिकुड़ना। ठीक है, संकुचन का मतलब क्या होता है? सिकुड़ना। तो आहार नाल के पेशीय संकुचन को क्या बोलते हैं? पाचन, कुंचन, परिसंचरण या अवशोषण। तो आहार नाल के पेशीय संकुचन को बोलते हैं हम कुंचन बोलते हैं। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया? चलिए अगला हमारा क्वेश्चन पूछा गया कि मुद्रा धातु है। ठीक है, ये पूछा जा रहा है कि मुद्रा धातु है जिंक का, ठीक है, एसएन का, पीबी का, ये कापर का। ठीक है, तो इसको बताना है जेडएन का, किसी एसएन का, पीबी का या कापर का। तो मुद्रा किस प्रकार की धातु है? तो ये हमारा किस चीज का बना होता है? कापर का। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से किसका आकार बड़ा होता है? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम या रुबिडियम।
तो ये बताना है कि किसका आकार बड़ा होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर मेरे को कमेंट बॉक्स में छाप करके जरूर बताइएगा, क्योंकि मैं इस क्वेश्चन को ऑलरेडी कई बार करवा रखा हूँ। ये एक टेस्ट सीरीज है, सभी प्यारे बच्चों को बताना है। अगर आपको नहीं आ रहा है तो कमेंट में ये बोलेंगे कि सर हमको नहीं आ रहा है, तुरंत बता दीजिए, मैं कमेंट के माध्यम से बता दूंगा या आगे आने वाले वीडियोस के माध्यम से इसको मैं सलूशन करवा दूंगा। ठीक है, चलो अगला हमारा क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। कौन सा ऐसा पार्ट है जो मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? अंडाशय, गर्भाशय, शुक्रवाहिका या डिंबवाहिनी। प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन अब की बार के प्री बोर्ड के पेपर में पूछा गया था। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना है, क्योंकि बोर्ड के पेपर में भी आने की संभावना है। तो मादा जनन तंत्र में कौन सा भाग नहीं पाया जाता है? ये नहीं पाया जाता है शुक्रवाहिका। ये शुक्रवाहिका पुरुषों में पाया जाता है, पुरुष जनन तंत्र में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर 3 का इस क्वेश्चन का बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि जीवन की उत्पत्ति सबसे पहले कहाँ पे हुई थी? सागर में, धरती पर, वायुमंडल में या अंतरिक्ष में? तो जो भी हमारा जीवन है, जीवन, ठीक है, लाइफ जो हमारी है, जीवन की सबसे पहले शुरुआत जो कहाँ पे हुई थी? ये हुआ था मेरे बच्चों सागर में। कहाँ पे हुआ था? समुद्र के अंतर्गत हुआ था। ठीक है, कहाँ पे हुआ था? समुद्र में। इस क्वेश्चन को याद रखेंगे, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। ठीक है, सारे क्वेश्चन को तैयार करना है, एक भी क्वेश्चन को छोड़ करके नहीं जाना है और वीडियो को स्किप थोड़ा भी नहीं करना है। ठीक है, अब आओ अगला हमारा क्वेश्चन पूछा गया है कि कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है। मान लो कोई भी ऐसा सॉल्यूशन है जो लाल लिटमस पेपर को क्या कर दे रहा है? नीला कर दे रहा है, ब्लू कर दे रहा है। तो इसका पीएच मान कितना होना चाहिए? कितना हो सकता है? ठीक है, 1 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है या 10 हो सकता है। तो कोई विलयन अगर लाल लिटमस पेपर को नीला जब करेगा तो इसका पीएच मान क्या हो जाएगा? इसका पीएच मान, ठीक है, पीएच संभवतः क्या हो सकता है? 10 हो सकता है। ठीक है, क्या हो सकता है? 10 हो सकता है। क्यों? क्योंकि वो क्षारीय विलयन हो सकता है और सभी को पता है कि क्षारीय विलयन क्या करता है? क्षारीय विलयन क्या कर देता है? लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। और एक बात मेरे को कमेंट बॉक्स में जब छाप करके ये बताओ कि जब लाल लिटमस पेपर को जब नीला कर देगा और इसका पीएच मान संभवतः 10 होगा, ठीक है, क्या होगा? 10 होगा, तो किस प्रकार का तत्व होगा? अम्ल होगा कि क्षार होगा? ये मेरे को कमेंट बॉक्स में छाप करके बताना। चलो अगला हमारा क्वेश्चन है प्यारे बच्चों कि परिवार नियोजन की अस्थायी विधि कौन कौन सी होती है? इसके बारे में लिखना है। गर्भ निरोधक गोलियां, निरोधक का प्रयोग या वेसेक्टमी या गर्भपात। तो गर्भ निरोधक का अस्थायी विधि क्या होता है? माने एकदम परमानेंट, ये होता है वैसेक्टमी। क्या होता है? वैसेक्टमी होता है। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया? चलो अब अगला हमारा क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है कि गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर जल तापक का प्रयोग या उपयोग किस दिन नहीं कर सकते हैं? मतलब कौन से दिन को हमको जब जल प्राप्त करना होगा, गर्म जल प्राप्त करना होगा तो हम नहीं कर सकते हैं? धूप वाले दिन, बादलों वाले दिन, गर्म दिन या वायु वाले दिन। तो देखो गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर जल तापक का उपयोग करके, ठीक है, हम बादलों के दिन क्या कर सकते हैं? प्राप्त नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि उस दिन जब वर्षा होगा, बारिश होगी तो हमारा सौर भगवान काम नहीं करेंगे। ठीक है, और हमें क्या कर सकता है? दिक्कत हो सकता है, गर्म जल हमारा नहीं हो पाएगा। समझ में आ गया? चलिए अगला हमारा क्वेश्चन पूछा गया है मेरे बच्चों कि हीटर का तार किसका बना होता है? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में हमेशा पूछा जाता है और इस बार के बोर्ड के पेपर में भी 100% चांस है कि आ सकता है। ठीक है, तो हीटर का जो तार बना होता है किसका बना होता है? अब भी चाप करके बताओ, तांबे का, पीतल का, नाइक्रोम का या लोहे का? किसका बना होता है? ये बच्चा बना होता है नाइक्रोम का। किसका बना होता है? नाइक्रोम का। इसी बात पे मेरे को ये बात बताओ कमेंट में कि जो भी बल्ब होता है, बल्ब का तंतु किस धातु का बना होता है? जो भी हमारा ये बिजली का बल्ब होता है ना, बिजली का बल्ब, तो बिजली का बल्ब का जो तंतु होता है, इसमें जो भी फिलामेंट होता है, फिलामेंट का जो तंतु होता है, ये किस मटेरियल का बना होता है? इसको मेरे को कमेंट बॉक्स में छाप करके बताओ। ठीक है, चलो अगला हमारा क्वेश्चन पूछा गया है कि एक अश्व शक्ति होती है किसके बराबर? 726 वाट, 736 वाट, 746 वाट, 756 वाट। तो 1 हार्स पावर में 746 वाट होता है। सभी प्यारे बच्चों को पता है, मैं भी जानता हूं। ठीक है, चलो अगला हमारा क्वेश्चन पूछा गया है कि एंटीमनी है क्या है भाई? एक धातु है, धातु है, उपधातु है या मिश्र धातु है? तो एंटीमनी क्या है? ये है एक उपधातु। क्या है? एक उपधातु है। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि फफोलेदार तांबे में
कापर की प्रतिशत कितनी होती है। फफोलेदार तांबे में कापर की परसेंटेज कितनी होती है ये बताना है। 98%, 2%, 70% या 30%। तो फफोलेदार तांबे में किस कापर की जो परसेंटेज होती है वो होती है 98%। ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया? समझ में आ गया तो एक बार वीडियो को प्यार से लाइक कर दो और हमारे चैनल ऑनलाइन स्टडी सीरीज को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, आओ अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया है कि पौधों में भोजन का स्थानांतरण होता है जाइम के द्वारा, फ्लोएम के द्वारा, कोर्टेक्स के द्वारा या मज्जा के द्वारा। अब की बार के अर्धवार्षिक पेपर में क्वेश्चन पूछा गया था कि पौधों में भोजन का स्थानांतरण किस माध्यम से होता है, तो ये होता है प्यारे बच्चों फ्लोएम के माध्यम से। ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया? चलिए अब हम अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया है प्यारे बच्चों कि निम्न में प्रबल क्षार है। अब देखो प्रबल क्षार, प्रबल अम्ल हमेशा बोर्ड के पेपर में पूछता ही पूछता है, इस बार भी पूछेगा, गारंटी दे रहा हूं। नहीं आएगा तो ठीक है, देख लेना, आएगा जरूर। ठीक है, तो निम्न में प्रबल क्षार बताना है। KOH ट्वाइस, KOH या MgOH ट्वाइस या NHOF, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या मैग्नीशियम डाई हाइड्रोक्साइड या अमोनिया। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये जो होता है प्रबल क्षार ये हमारा होता है KOH। बहुत बार बोर्ड के पेपर में क्वेश्चन आ चुका है और इस बार भी संभावना है क्वेश्चन को आने का। ठीक है, चलो अब अगला हमारा क्वेश्चन पूछा गया कि पराग नली में नर युग्मक की संख्या कितनी होती है। 1 होती है कि 2 होती है कि 3 होती है कि 8 होती है। तो पराग नली में नर युग्मक की जो संख्या होती है वो होती है 2। ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल ही यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया? चलिए अब आगे बात करेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया है कि कौन सा चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक नहीं है। वेबर पर मीटर स्क्वायर, ये तो है भाई चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक है। ठीक है, टेस्ला भी है और गॉस भी है, सभी क्या है, ये तीनों के तीनों चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक है। लेकिन इसमें यह पूछा गया है आप सभी से कि कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि मैग्नेटिक फील्ड का मात्रक नहीं है, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक नहीं है। ये हो जाएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब मेरे को ये कोई कमेंट बॉक्स में छाप करके बता सकता है कि न्यूटन पर मीटर स्क्वायर किसकी यूनिट है, किसकी यूनिट है। ये कोई मेरे कमेंट बॉक्स में छाप करके बताओ, जो बच्चा एक्सलेंट होगा वही बता सकता है। कमेंट में जरूर बताएं कि न्यूटन पर मीटर एम्पियर स्क्वायर ये किसकी यूनिट होती है। न्यूटन पर एम्पियर है, मीटर नहीं है, ये एम्पियर है। ठीक है, चलो अगला हमारा क्वेश्चन है कि अमलगम होते हैं, उपधातु होते हैं कि मिश्र धातु होते हैं, यौगिक होते हैं कि विषमांगी मिश्रण होते हैं। तो अमलगम क्या होते हैं प्यारे बच्चों, तो ये एक विषमांगी मिश्रण होते हैं। ऑप्शन नंबर चौथा बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया? चलिए अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया है कि पित्त रस का स्त्राव कहाँ होता है। पित्ताशय में, यकृत में, अग्न्याशय में या अमाशय में। तो पित्त रस का स्त्राव कहाँ होता है, तो ये होता है यकृत में। ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं? समझ में आ गया तो एक बार वीडियो को लाइक कर दो भाई, क्योंकि बहुत सारा मेहनत लगता है आप सभी को इतने अच्छे अक्षरों में कंटेंट लाना। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है एक पुष्प के स्त्री केसर के मध्य भाग को क्या कहते हैं। एक पुष्प के स्त्री केसर के मध्य भाग को क्या बोलते हैं। वर्तिकाग्र बोलेंगे कि अंडाशय बोलेंगे कि वर्तिका बोलेंगे कि अंड बीजांड बोलेंगे। ठीक है, तो एक पुष्प के स्त्री केसर के मध्य भाग को जो मिड पॉइंट होता है उसको हम बोलेंगे वर्तिका बोलेंगे। ऑप्शन नंबर तीसरा बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया है? चलिए आगे बात करेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन पूछा गया है प्यारे बच्चों, ये बोल रहा है एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर दिया गया है। एक उत्तल दर्पण है और इसकी जो फोकस दूरी हो वो कितना दिया गया है प्यारे बच्चों, वो दिया गया है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखो आपसे क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि वक्रता दर्पण की वक्रता त्रिज्या निकालिए। अब इसको कैसे करोगे, इसको करने का तरीका समझो सबसे पहले। ठीक है, इसको करने का तरीका यहाँ पे समझो, बता दे रहा हूँ बढ़िया से। देखो सभी को पता है कि फोकस दूरी यानी कि स्मॉल f की वैल्यू यहाँ पे दिया है कितना, 10 सेंटीमीटर। क्या दिया है, 10 सेंटीमीटर। और हमारा कौन सा दर्पण है, ये हमारा है उत्तल दर्पण। कौन सा दर्पण है, उत्तल दर्पण। ठीक है, उत्तल दर्पण हो या अवतल दर्पण हो। ठीक है, उत्तल दर्पण हो या अवतल दर्पण हो, किसी भी वस्तु के f, ठीक है, वह कैपिटल R में जो संबंध होता है, ठीक है यहाँ पे लिखो, F और R में जो संबंध होता है वो हमारा होता है F इजकल टू
r/2। क्या होता है? F बराबर r/2। और हमें क्या करना है? वक्रता त्रिज्या, यही हमारा क्या है? वक्रता त्रिज्या है, रेडियस। ठीक है, अब हमें क्या करना है? इस r की वैल्यू निकालना है। कैसे निकालोगे समझो। यहाँ पे f की मान यहाँ पे 10 रखो, तो 10 रखोगे तो यहाँ पे r/2 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको पक्षांतर कर दो एक बार करके। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? r बराबर क्या हो जाएगा? 10 × 2। ठीक है, यानी कि r का मान क्या हो जाएगा? 20 सेंटीमीटर। क्या हो जाएगा? 20 सेंटीमीटर। ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो देखो, जब फोकस दूरी दिया रहेगा और वक्रता त्रिज्या बोलेगा तो F बराबर r/2 वाला फार्मूला लगाओगे और इसमें मान पुट करोगे, r का मान निकल करके आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर। समझ में आ गया? समझ में आ गया है प्यारे बच्चों? तो एक बार वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। ठीक है, और ऐसे ही अमेजिंग वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और 27 फरवरी के लिए मैं आप सभी के लिए एक महा मैराथन क्लास शाम को पेश करूंगा। आप सभी लोग उस क्लास को देख करके जाइएगा। एक कभी प्रश्न इससे बाहर नहीं जाएंगे, गारंटी दे रहा हूं। और अब की बार के बोर्ड के पेपर में 95% मार्क्स अचीव करने से कोई माई का लाल आपको रोक नहीं सकता है, ये 100% गारंटी बोल रहा हूं। ठीक है, तो आप सभी संबल रिक्वेस्ट है कि सभी वीडियो को देखेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।